हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब के 3 रानी थी। राजा साहब कितना हो रानी के साथ दिखाए, सुनाए, इलाज करवाए, लेकिन रानी निसंतान थी, राजा भी निसंतान थे। 3 रानी में किसी का कोई संतान नहीं था। राजा बड़े दुखी रहते थे। राजा साहब की जो बड़ी रानी थी भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी, भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं मानते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन राजा साहब बाजार जा रहे थे। जब बाजार जा रहे थे तो छोटी रानी को बहुत प्यार करते थे और बड़ी रानी को एक दासी के समान समझते थे। तो छोटी रानी को पूछे कि हे रानी, हम बाजार जा रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या ले आएंगे? गुरु भाई बहना, छोटी रानी 16 श्रृंगार 32 आभरण बता दी। अपना दूसरी रानी को भी पूछे तुम्हारे लिए क्या लाएंगे? तो 2 रानी को राजा बहुत प्यार करते थे, लेकिन बड़ी रानी को थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते थे। दूसरी रानी के भी पूछे तो वो भी बोले जितना सामान जरूरत था। गुरु भाई बहना, उनका एक दासी थी। तो दासी राजा से बोली कि हे राजा साहब, आप तो प्रतिदिन छोटी रानी को और मझली रानी को सब कुछ लाकर देते हैं, लेकिन क्या आपको फर्ज नहीं बनता है कि बड़ी रानी से भी आप पूछ लें? क्या बड़ी रानी आपकी रानी नहीं है? एक दाई दासी के बराबर आप उसे सम्मान देते हैं? नहीं राजा साहब, नहीं, आपको उसे भी पूछना होगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब गए और जाकर उनसे पूछे कि रानी, हम बाजार जा रहे हैं, आप को क्या जरूरत है, क्या लेकर आएंगे? और रानी बोली, राजा साहब, मेरे लिए कुछ नहीं जरूरत है, क्या बताएं? हम आपको ऐसे भी कहेंगे तो थोड़ी आप ला के देंगे। बोले कि नहीं नहीं, हम ला के देंगे, आप एक बार बोलिए। तो बोले कि राजा साहब, मेरे लिए बाजार से एक बगुला लेते आइएगा। बोले बगुला? तो हाँ राजा साहब, हम उसी के साथ अपना मनोरंजन करेंगे, बगुला टर करेगा तो हम सुनेंगे। बोले कि ऐसा? तो हाँ। राजा बाजार गए, राजा के साथ में नौकर भी था। राजा सारा सामान खरीद लिए और बगुला लेने को लिए भूल गए। राजा बाजार से लौट गए तो आधी रास्ता में गुरु भाई बहन, जिसको कहते हैं नट गुलगुलिया, वो चिड़ै को मार रहा था। तो राजा को याद आया कि हमको बड़ी रानी बोली थी कि एक बगुला लेकर आइएगा, अब कहां से बगुला लाने जाए? अच्छा, इसको पूछते हैं नटवा गुलगुलिया को कि हमको एक ठो पंछी दे दो। तो गुरु भाई बहन, कोई नट गुलगुलिया नहीं थे, तो महादेव का रचना था। महादेव का रचना था कि भोले बाबा के गले में सांप है, सफेरा मत समझना, बड़े बड़े जट्टा है, साधु मत समझना। तो गुरु महाराज जो थे भगवान भोलेनाथ, तो अपना वेश बदल के वहां पे चिड़ै चुरगू मार रहे थे। तो गुरु भाई बहना, जब राजा देखकर घोड़ा रोक दिए
मछली खेबे करता है, लेकिन आज मुझे एक बगला की जरूरत है, हमको देगा? महादेव जी रूप जो बदले हुए हैं, नट के रूप धैले हैं, तो कहते हैं कि देखो भाई, हम एक ही बगुला पकड़े हैं, अब कई दिन से शिकार करने आते थे, लेकिन हमसे शिकार हो नहीं रहा था। हम एक ही बगुला पकड़े हैं, हम 1,00,000 कौड़ी लेंगे, उसको बाद बगुला देंगे। यदि मंजूर है तो ले जाओ, और नहीं तो नहीं। काहे कि तुम तो रानी लगी मांग रहा है। अरे दोनों रानी के लिए तो सब कुछ खरीद ही लिया है, तो उसको लिए बगुलवो ज्यादा हो जाएगा। खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो छोड़ दो, हम उससे कम नहीं लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब 1,00,000 कौड़ी देने को लिए तैयार हो गए। 1,00,000 कौड़ी दे दिए, 1,00,000 कौड़ी दे दिए। अब बगुला ले लिए, बगुला लेकर आए और रानी को दे दिए। रानी को दे दिए तो जो बगुला था, बगुला रानी बेचारी अपना घर में रखती थी। तो गुरु भाई बहना, बगुला प्रतिदिन गंगा स्नान जाता था, और गंगा स्नान जाके और भगवान जी के, शिव जी के जल चढ़ाता था। शिव जी के जल चढ़ाता था, अपना पांख से शिव मंदिर पूरा बहार देता था, और बहार के पंखे पर करके जल लाके और यहाँ भगवान की पूजा करता था। और वही कौड़ी भगवान भोलेनाथ अपना मंदिर में धर दिए। जब भगवान भोलेनाथ मंदिर में धर दिए तो गुरु भाई बहना, ये बगुला क्या करती कि ये रोज कौड़ी ले जा रानी को देती थी। रानी रोज कौड़ी पाके बड़ी खुश रहती थी, जो मन होता था वो मंगाता था, वो खाती थी। ऐसा ही करते 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 बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीत गया तो राजा रानी जो बोलती थी, बगुला समझती थी बगुली, वो जो बगुला था वो स्त्री थी, तो बेचारी सारी बात समझती थी, और बगला को बोला हुआ रानी भी समझ जाते थी। तो गुरु भाई बहना, एक दिन जाके और राजा साहब के खटिया के अंदर होके पलंग के नीचे, और बगुलवा जो है वो रो रही है। माइयो छोड़ली रामा, बाबूजी छोड़लिए, छोड़ी दिलिए कुल परिवार, तोरे दुअरिया रामा जिंदगी बीतावली, करी लेला तीसरा विवाह। जब ऐसे बार बार कह रहा है तो राजा सोच रहे हैं कि अरे ऐसा कौन आवाज देता है, कोई लगता है बोलता है। अभी बात राजा ही खाली सुनते हैं। धीरे धीरे राजा को लगा कि चले देखने बड़ी रानी को। गुरु भाई बहना, जब बड़ी रानी के पास आए तो देखते हैं कि इनका बिस्तर तो धमाधम कर रहा है, बहुत सुंदर सजा हुआ है। राजा साहब रानी से कहते हैं कि हे रानी, हम आपके बिस्तर पर आज के दिन सो सकते हैं? गुरु भाई बहना, बगुला जो था, बगुला रात भर रानी के रूम में धूम मचाता था। वो रानी के रूम में, दूसरी रानी, तीसरी रानी के रूम में, और बड़ी रानी के रूम सजा के रखता था। उन लोग के जी भर सोने नहीं देता था। अब राजा प्रतिदिन आने लगे रानी के पास, और प्रतिदिन सोने लगे। प्रतिदिन सोने लगे तो धीरे 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 रानी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो राजा को पता चला। रानी बताई कि राजा साहब, हम गर्भवती हैं, आप सबसे छुप छुपाए आते हैं, कलेम मत लगाइएगा
कि रानी किसी गलत काम करती है। राजा साहब, हम आप बनने वाले हैं। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा का खुशी 10 गुना बढ़ गया। राजा बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए और खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा। पूरा नगर में बताए कि मेरा जो बड़ी रानी है वो गर्भवती है। सारा लोग कहने लगे कि अरे राजा तो बड़ी रानी के पास जावे नहीं करते थे, तो बड़ी रानी गर्भवती कैसे है? हो सकता है जाते होंगे, गर्भवती है। धीरे धीरे समय बीतने पर गुरु भाई बहना 9वां महीना बीत गया। जिस दिन 9वां महीना बीता, बेचारी बगुला जो थी, बगुला के ये दोनों मिलके और टांगे तोड़ के चूल्हा में लगा दी। उसका टांग तोड़ के चूल्हा में लगा दी, बगुला मर गई। बेचारी रानी का सहारा खत्म हो गया। जिस दिन बगुला मरा, उसी दिन रानी के ओद्र से एक कन्या जन्म ली। गुरु भाई बहना, जब कन्या जन्म ली तो ये राजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा कुल खानदान में एक कन्या जन्म लिया है। राजा कन्या को देख उन्हें मन में हौसला जागा कि चलो, मेरा घर में तो एक बारिश हो गया है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। गुरु भाई बहना, जब उस कन्या को 7 दिन बीता तो उनकी जो छोटी माँ थी, राजा साहब की छोटी रानी, राजा साहब शिकार खेलने चले गए और रानी साहब जो थी, उनकी बड़ी रानी सो गई और इनकी छोटी रानी और दूसरी रानी क्या किए कि दोनों मिलकर बच्चे को काट दिए और काट के और जाके जंगल में उसे गाड़ दिए। गुरु भाई बहना, जंगल में उसे गाड़ दिए और गाड़ के और दोनों चल आए, बच्चे को काट के और गाड़ के चल आए। गुरु भाई बहना, जो बच्चा था, बच्चा के ऊपर एक सुंदर सा वृक्ष जन्म गया, सुंदर सा वृक्ष फूल जन्म गया। अब इतना फूल उसमें फूला गया, इतना फूल फूला गया रात भर में कि पूरा जंगल महमा महमा धमकता था। गुरु भाई बहन, जब रानी का नींद खुला तो बच्चा पास में ना पाकर चिल्लाने लगी। सोची कि राजा साहब आए होंगे, अपने पास लेकर गए होंगे, लेकिन राजा आए तो राजा भी खोजने ढूंढने लगे और राजा साहब नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि जो मेरा बच्ची का ढूंढ कर ला देगा उसको हम अपना आधा राजादा पाट देंगे। आखिर मेरा कौन बच्ची का चुराया है? जो भी लेना है मुझसे धन संपत्ति सब कुछ ले लो, लेकिन बच्ची का दे दो। गुरु भाई बहन, एक राजा के राज में ब्राह्मण थे। बहुत सारे ब्राह्मण ज्योतिष आए राज दरबार में, लेकिन बच्ची का पता कोई नहीं लगाए। एक ब्राह्मण थे, वो राजा के राजपुरोहित थे। उनका एक बेटा था, वो बेटा काना था। तो काना नाम से वो जो राजपुरोहित जी का बेटा था, वो बड़ी चिढ़कता था, तो किसी के हाथ जयवे नहीं करते थे, किसी के द्वार पे नहीं तो भीछा मांगे और नहीं तो पूजा कराने। तो गुरु भाई बहन, वो जो बेचारा काना ब्राह्मण थे, वो गए थे मैदान करने के लिए। गुरु भाई बहन, पहले के जमाना में लोग घर में लैट्रिन नहीं बनवाते थे। आज के जमाने में गरीब और अमीर सब कोई बनवा रखे हैं, लेकिन पहले के जमाने में इधर उधर जाते थे। तो बेचारा राहड़ के खेत में बैठल थे, तो एक सियारिन आपस में बात कर रही है।
सियारिन कह रही है सियार से कि ये राजा ए सियारू पंडित जी एगो कहानी कहा ना। तो सियार बोलता है कि क्या कहानी सुनावे। आज का कहानी जो है कुछ अलग ही है। बोले कि कौन कहानी है। तो देखिए वो जो राजा है, राजा ढिढोरा पिटवाया है कि मेरा बच्ची को जो खोज देगा, बेटी को खोज देगा, उसको राज और पाट देंगे, अपना जैसा राजमहल बना देंगे। वो बच्ची मिलेगी कभी नहीं। तो सियरनिया कहती कि काहे, कैसे मिलेगी। उसको छोटकी रनिया जो है वो काट दी है और काट के और जंगलवा में फेंक दी है, गाड़ दी है। और उसको पर एगो सुंदर फूल खिल गया है। और फूलवा जो खिल गया है तो फूलवा के पेड़वा काट के और बड़की रनिया दूधवा अपन देगी ना तो धरती फट के बचवा निकल जाएगा। बचवा जो है भगवान के देल है, महादेव के देल है। तो बचवा तो अमर है, बचवा का मरेगा। बगुलवा जो है तो बगुलवा अपन प्राण त्याग के उसमें जन्म लिया है बेटी बन के। उसी को घर में रानिया एगो बगुला रख ले थी और उसको सैतीनिया बगुलवा के चूल्हा में मरोड़ के डाल दी और वही बगुलवा उसको बेटी बन के जन्म ले लिया है। इतना ही में बेचारी कहती है कि हाँ ये बतिया कौन बतावेगा। तो बगुलवा बोलता, सियरवा बोला कि अरे सियारिन तुमको दिख नहीं रहा है काना पंडित जी है घर रहड़िया में। ये काना जो किसी के यहाँ नहीं जाता है, काना सुन रहा है। ये काना अपन जाके वहां देगा नहीं जवाब, ये तो सुन लिया। देखो इसको भाग है जो अमर हो गया कि भगवान के सिर्फ पूजा करता है घर ही में और किसी के द्वार जाता है ये नहीं, और अपने आप के पुजारी कहलाता है। ये प्रतिदिन पूजा करता है सियारिन भगवान भोलेनाथ के, अब बिना पूजा के लिए नहीं खाता पीता है। काना है तो का चिढ़ता है लेकिन करता है वही काम जो इसको करना चाहिए। गुरु भाई बहन, वो जो काना पंडित जी था सियार के बात सुन के जल्दी से घर गया और घर जाके और स्नान किया। स्नान करके और धोती और कुर्ता और झोला और पोथी और पतरा सब कुछ ले लिया और राज दरबार में जाके बैठ गया। राज दरबार में जाके बैठ गया। अब पान के बीड़ा लगा हुआ था जो उठा के खा गया और राजा के बोलता है कि हे राजा साहब, आपको तो कन्या थी 7 दिन के, हम खोज के ला देंगे, हमको क्या इनाम दीजिएगा। राजा कहते हैं मुंह महंगा इनाम देंगे। बोले कि देखिए राजा साहब, हम आपको राजपाट नहीं लेंगे, अपना जैसा हमको महल बना दीजिएगा। अब जैसे आपको घरवा में नौकर चाकर रहता है वैसे हमको भी लगा दीजिएगा और हमको ब्याह करवा दीजिएगा। हम कान है तो हमको ब्याह नहीं हुआ है, आप धन संपत्ति दे दीजिएगा तो हमको तो ब्याह हो ही जाएगा। गुरु भाई बहन, राजा बोले कि यदि नहीं मिलेगा तो गवाड़ा भरवा देंगे। काना बोलता है नहीं मिलेगा तब तो। गुरु भाई बहन, ये जो काना था वो बोला कि देखिए पत्रा में लिख रहा है कि आप अपना रानी को, छोटी रानी को और दूसरी रानी को मैदान में ले चलिए और सब अपना राज के आदमी जितना आते हैं सबको बुलाइए। गुरु भाई बहना, जब इतना बात छोटी रानी को जानकारी हुआ तो छोटी रानी तो अपना कोना में लुका गई। भला छोटी रानी कैसे दिखती। अब दोनों रानी कह रही कि हम कहे जाएंगे, कराजो को बेटी को हम ही मार दिए, हम जाने होने वाले नहीं हैं। गुरु भाई बहन, उसको जबरदस्ती लोग ले गए। सब कोई कहते हैं कि अरे काना को जी जानता है, काना के क्या ज्ञान है। काना तो नहीं किसी के घर जाता था, नहीं पूजा करवाता था,
ये तो खाली बस मंदिरवा जाता है, पूजवा करता है, चल आता है घरे। इसको तो कोई लूरे भास नहीं है। गुरु भाई बहन, राजा साहब पूरा राज के लोग के अपने प्रजा के बुलाए और उनका माता पिता को भी बुलवाए, उनका भाई भाभी जो थे सब परिवार को बुलवाए, सब इकट्ठा बैठ गए। अब वो जब काना है वो कहते हैं कि राजा साहब हमको लगी ऊंचा सिंहासन बनवाइए, हम ऊंचा राजगद्दी पर बैठ के बतावेंगे, नहीं तो आप मार दीजिएगा तो क्या करेंगे? आप हैं राजा, हम है काना ब्राह्मण। गुरु भाई बहन, राजा साहब बड़ी ऊंचा उसको लगी गद्दी बनवा दिए, राजगद्दी बनवा दिए। जो काना था जो राजगद्दी पर बैठ के वो कहता है कि देखिए, हमको पत्रा में लिखा हुआ है कि आप गए थे शिकार करने, सबसे पहले आपको संतान नहीं होता था तो आप एगो बगुला ला के दिए, आपको रानी बगुला पकड़ी रखी, पोसी पाली, और जब बगुला पोसी पाली तो आप रानी के पास जाने लगे। भगवान की कृपा से आपको मति बुद्धि बदला तो रानी के पास जाने लगे तो आपको छोटी रानी जलने लगी, रानी गर्भवती हो गई तो आपकी छोटी रानी बगुलवा के जान मार दी। लेकिन वही रानी, वही बगुलवा आपके घर में बेटी बन के जन्म लिया है। वो भगवान के देल है, भोलेनाथ के प्रसादी है, भगवान दिया है। तो आपको छोटी रानी और दूसरी रानी दोनों मिल के और आपको बेटी के काट के और कपड़ा सहिते, जे कपड़ा पर काटी वो कपड़ा सहिते और जंगलवा में तर कर दी है, झांक दी है। वहां एगो सुंदर फूल जन्म लिया है। अब बड़ी रानी जो है अपना दूधवा गारेगी तब बचवा धरतिया फाट के निकल जाएगा, कहे कि वो तो शिव जी के देल है, वो तो अमर है, वो मरेगी थोड़ी। अब रनिया काट के भर दी है तो जमीनवा में उगड़ाइल है। गुरु भाई बहन, अब छोटी रानी और दूसरी रानी चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं, ये पंडित जी झूठ बोलता है, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। नहीं राजा साहब, ये गलत बात है, पंडित जी झूठा बोलता है। राजा साहब, गुरु भाई बहन, कोई किसी को बात नहीं माने। सारी प्रजा और राजा और रानी तीनों जंगल में गई, जंगल में गई और सब लोग गए। राजा साहब कटवाए वो पेड़ के, फूल के पेड़ के, और जब फूल के पेड़ के कटवाए तो पूरा जंगल धमक रहा था। अब कटनवा पे रानी अपना दूधवा गिराई तो पूरा धरती वहां पर फट गया। महादेव के देन था, महादेव की कृपा था, महादेव के दया था, तो भला कैसे नहीं होता। वो तो महादेव अपना प्रसादी के रूप में दिए थे उसको। जब दूधवा गिराई तो धरती फट के बचवा रोते निकल गया। गुरु भाई बहन, जब रोते निकल गया तो सारा लोग शौक रह गए, चौंक गए कि अरे ये ऐसे कैसे। गुरु भाई बहन, राजा साहब ऐसा देखकर दोनों रानी को राजमहल नहीं ले गए, वहीं से अपना सैनिक को बोले कि ये दोनों को मेरा राजमहल से निकाल दिया जाए। और राजमहल से निकाल के कहाँ जाएगी पता नहीं। उसका जो माता पिता थे, भाई भाभी थे, वो बोले कि हम अपना घर भी इसको नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये अपराधी है। राजा के बड़ी मुश्किल के बाद एगो संतान हुआ, उसको काट के जंगल में फेंक दी, गाड़ दी। यदि काना ब्राह्मण इतना नहीं वेद जानते तो राजा के कन्या नहीं जीवित रहती। गुरु भाई बहन, राजा साहब उसको राज से निकलवा दिए और दोनों जो रानी थी दर दर भटकने लगी, किसी के यहाँ बर्तन, किसी के यहाँ झाड़ू करने लगी, जो कि राजमहल के रानी थी। उसका नैहर और ससुराल सब छूट गया। गुरु भाई बहन, राजा साहब अपने बच्ची को घर लेकर आए और ब्राह्मण के अपना जैसा सुंदर महल बनवा दिए और महल बनवा के और उसको दाई दासी लगवा दिए और वो ब्राह्मण
विवाह करवा दिए। उसको लिए दास दासी लग गया, धन संपत्ति हो गया। राजा उसका पूरा जीवन के लिए भार ले लिए कि सारा खर्च हम जुटाएंगे, तो भला शादी कैसे नहीं होता। उसका भी सुखी जीवन बीतने लगा। तो गुरु भाई बहन, कान्हा ब्राह्मण पे महादेव दया किए और ये बेचारा राजा की जो बड़ी रानी थी, भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी, तो प्रसादी के रूप में किसी तरह से महादेव इसको एक बालक दिए। तो भला वो बालक कैसे इनके नजर से दूर हो जाता। हे महादेव, जैसे उस ब्राह्मण पे दया बरसाए, जैसे उस रानी पे दया बरसाए, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे राजा के छोटी रानी और दूसरी रानी की वैसा मति बुद्धि किसी को मत दीजिए। जैसा बड़ी रानी पे आप दया बरसाए, वैसा दया सब पे बरसाइए और कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर नहीं हुए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।